हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब देख रहे होंगे उसी समय के लिए आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। आइए एनसीईआरटी कक्षा 10 चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, घनाभ और घन आकृतियां। देखिए ये चैप्टर बहुत इजी है, या कक्षा 10 गणित में सबसे आसान चैप्टर यही है। इस चैप्टर को आप बहुत से क्वेश्चन को आप करते हैं, उसमें क्या करना है, इसमें क्या टॉपिक है, घनाभ और घन आकृतियों को समझ रहे हैं। घनाभ किसे कहते हैं, घन क्या है, बेलन क्या है, खोखले बेलन का आयतन और पृष्ठ क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु क्या है, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है, गोलीकोष क्या है, ठोसों की आकृति को दूसरी आकृति में कैसे बदला जाता है, लंबवृत्तीय शंकु का छिन्न क्या है, एक बाल्टी का आयतन और पृष्ठ कैसे ज्ञात करें, यही सब सीखना है। तो हम आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं घनाभ। ये देखिए घनाभ आकृति है, इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये लंबाई हो गई, जिसमें लंबाई है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये जो है ऊंचाई हो गई है, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई। तो ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है। तो अब इसमें इसका निकालना होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक ऊपर हो गया एक नीचे हुआ, पृष्ठों की संख्या 6 हो गई, 1 2 3 और इधर 4, इसके बाद 5 6, यानी 6 पृष्ठ हुए। तो इसका पृष्ठीय सूत्र होता है, हर चीज दो दो होगा, एक इधर वाला होगा, एक इधर होगा। तो इधर क्या होगा, ऊंचाई है चौड़ाई है, यहाँ लंबाई है चौड़ाई है। तो 2LB धन BH प्लस HL, L लेंथ, B ब्रेथ, H हाइट, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह घन होए, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगी। ये जहाँ ये देखिए लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगी, तो ये घन कहलाएगा। क्या, ये लंबाई हो जाएगी, लंबाई तीनों जब बराबर हो जाएंगे, यानी कि सूत्र में हो जाएगा L बराबर B बराबर A। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6A², यानी A स्क्वायर धन A स्क्वायर धन A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6A²। इसका सूत्र हो जाएगा दूसरा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या है, जैसे ये घनाभ है, इस तरह है विकर्ण, ये विकर्ण, तो ये विकर्ण होता है, तो L² प्लस B² प्लस H², ये जो है घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। जैसे आप किस कमरे में हैं, आप अपने कमरे को ध्यान से देखिए, ऊपर वाला कोना और नीचे, तो ये विकर्ण है। सबसे लंबी छड़ कहाँ कितनी लंबी रखी जाती है, जो कमरे की छड़ होगी, छड़ की जो कमरे का जो ऊपर वाला कॉर्नर और सबसे नीचे वाला कॉर्नर, ये तिरछा में जो लेते हैं वही जो है उसका विकर्ण कहलाता है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है √L² प्लस B² प्लस H²। घन के विकर्ण की लंबाई यहीं पर A² धन A² लेकर 3A² हो जाएगा, कड़ी में 3A हो जाएगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH सूत्र होता है। घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो A घन के तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। ये घनाभ ऐसे होगा, ये घनाभ होगा और घन की जगह बराबर हो जाता है आकृति, ये घन हो जाएगा। इसमें A हो जाएगा, यहाँ LBH हो जाता है। तो ये घनाभ और घन का चित्र है। इसके बाद घनाभ, तो ये A यानी A³ हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बहुत से आप लोग नहीं जानते हैं, एक यूनिट चेंज देख लीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर 1000 लीटर की आपके घर में टंकी बनवानी है, तो आपके पापा कहेंगे कि भाई कैसे बनेगा, तो आप जान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, जो इस तरह की टंकी बना लेंगे, इस तरह की टंकी बना लेंगे, 1 मीटर तब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर देंगे, तो उसमें पानी की अगर नापेंगे तो 1000 लीटर आता है।
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ जैसे ये देखिए, ये भी आकृति क्या है, घनाभ है। पार्श्व पृष्ठ क्या है, तो इसमें 4 पार्श्व पृष्ठ होगी, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2l इंटू एच धन 2b इंटू एच, 4 पार्श्व पृष्ठ होगी। ऊपर वाला नीचे वाले को छोड़ देते हैं। इसी तरह घन का पार्श्व पृष्ठ होता है 4a², यह 8वां सूत्र है। इन सारे सूत्रों को खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आपको सवाल लगाने में बहुत ही आसानी हो। 9वां सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन जो होता है, ये देखिए, ये बेलन है, ये पाइप जिसे कहते हैं भाई बेलन है, ये खुद देख लीजिए, बेलन है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये इसकी परिधि हो गई 2πr, ये परिधि कहलाती है, ये देखिए ये परिधि कहलाएगी। तो ये 2πr इंटू ऊंचाई, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr इंटू एच, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार की परिमाप 2πr। सूत्र याद कर लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πrh, यानी परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जैसे देखिए ये आकृति बेलन, ये भी बेलन ही है। संपूर्ण पृष्ठ, ये जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें यानी घी का जो डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसका जो है ये वाला तो वक्र पृष्ठ कहलाएगा, और ये πr² के वृत्त दिखाई दे रहा है, आपका वृत्त है, तो ये πr² हो गया, ये भी πr² हो गया। तो ये हो जाएगा घनाभ का, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल 2πrh धन πr² ये वाला धन πr² ये वाला, ये दोनों साइड का πr², तो 2πr²। बेलन का आयतन, अब इसमें कितना घी आएगा, जैसे घी का है तो इसका आयतन निकालना है, या कितना पानी आएगा तो उसका आयतन हो जाएगा πr²h। r त्रिज्या होती है, जहां भी r लिखा है बेलन के लिए वह त्रिज्या है, या ऊंचाई है, या ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। खोखले बेलन का आयतन, जैसे ये इसमें मोटाई भी हो गई, मान लीजिए मोटा भी हो गया, इसमें आयतन जैसे मोटा है, इतना मोटा पाइप है, इतनी मोटी पाइप है, तो उसके लिए बेलन का आयतन हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, r बाहर वाली त्रिज्या और स्मॉल r भीतर वाली त्रिज्या होगी। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु कोण, ये देखिए लंबवृत्तीय शंकु है, कोण हुआ, ये कोण हुआ, तो इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। क्या होगा, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, सूत्र है 1/3 πr²। देख लीजिए, आकृति को पहचान लीजिए, आकृति को पहचान लेंगे तो प्रश्नों को हल करने में आराम रहेगा। ये शंकु है, लंबवृत्तीय सीधा खड़ा हुआ है। गोले का वक्र पृष्ठ, गोला क्या है, तो देखिए गोला क्या है, ये गोला है, तो गोले का वक्र पृष्ठ है, ये जो जितना दिखाई दे रहा है ये वक्र पृष्ठ इसका, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। अब गोले का आयतन, मतलब कितना जगह घेरा है ये, तो ये हो जाएगा गोले का आयतन 4/3 πr³। सूत्र है अर्धगोले का आयतन, मतलब इसको काट देंगे तो आयतन हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये वाला को, इधर वाला भाग ये है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, जब यहाँ काट देंगे तो बीच में भी वाला πr² जुड़ जाएगा, तो 2πr² धन 3 πr² बराबर 3πr²। गोली कोष, जो गोली कोष अंदर मान लीजिए खोखला है, तो उसके लिए सूत्र होता है गोली कोष का आयतन 4/3 πr³ - r³ होता है। इसी तरह ये देखिए लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये देखिए ये तो खड़ी ऊंचाई, अंदर हम ये खड़ी हुई, तिर्यक ऊंचाई ये वाली जो दिखाई दे रही, ये लंबा तिर्यक ऊंचाई होती है। ये होता है, कैसे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये तरीका है,
इस तरह निकालते हैं। ये लंबवृत्तीय शंकु जैसी है, ये शंकु है, चित्र की मदद से। तो ये तिर्यक ऊंचाई है, तो ये तिर्यक ये एच है और ये इसका आर है। तो ये लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, तो कर्ण में हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो ये है तिर्यक ऊंचाई, यल बराबर हो जाएगा यल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ जितना पोर्शन इसका दिख रहा है, ये देखिए काला वाला जो दिख रहा है कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर यल होता है, ये पाई आर यल। ये जो आपको दिख रहा है यही वक्र पृष्ठ कहलाता है, जितना दिख रहा है आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको हम काट फैला देंगे तो ये फैल जाएगा, तो ये जितना दिख रहा है यही इसका वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ जो हमको आंख से दिख रहा है उसी को नापना है, पाई आर एल है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ ये प्लस ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, ये इसको भी अगर हम जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो ऊपर ढक्कन लगा रहता है, तो वह पाई आर स्क्वायर हो जाएगा गोला, और ये पाई आर एल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को देखिए, ये वृत्त है, गोला है, वृत्त है, वृत्ताकार है, इसलिए जो है सर्किल है, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। इस तरह जो है हम, ये सूत्र है, इन सूत्रों की आकृतियों को दिमाग में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम या तो क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है, दो ही चीज है, क्षेत्रफल निकालना है, आयतन है। तो क्षेत्रफल अगर आयत रहता है तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग रहते तो भुजा का वर्ग, उसी क्षेत्रफल को आकृतियों के आधार पर हम सीखेंगे। जैसे दो आकृतियों को जोड़ दिया गया है, इसे ये जोड़ दिया गया है, ये जोड़ने, जैसे ये दो है, दो घनाभ है, जोड़ दिया गया तो लंबाई देखिए बढ़ जा रही है। इस तरह जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर ये लोहा का गोलाकार गोला बनाएंगे तो क्या होगा। इस तरह हम जो है प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम एक प्रश्न हल करते हैं। चलिए, प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी कक्षा 10। ये देखिए, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन है, एक घन ये है, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरा घन भी इसी तरह इतने बराबर है, ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को जोड़ दिया ना, ऐसे हो जा रहा है, ये ऐसे जोड़ दिया जा रहा है। फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन से घनाभ हो गया, ये यहां से जोड़ा गया है, ये टोटल किया गया है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर यहाँ है, घन का आयतन होता है, प्रश्नानुसार हल, प्रश्नानुसार घन का आयतन कितना है, घन का आयतन है दिया है, पहले लिख लेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब, लिख लिए। अब यहां सूत्र से घन का आयतन यहां पर है, सूत्र है घन का आयतन बराबर ए क्यूब, ये सूत्र है, जहां ए घन की भुजा है, ए घन की भुजा है ए, तो इसलिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 64 का घनमूल निकाल लीजिए। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, ये मतलब इसमें 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4। तो ये देखिए, ये जो है इसमें 4, ये हो गया 4 है, तो लंबाई, घनाभ की लंबाई जो हो गई, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यल बराबर 4 धन 4 बराबर 8, जोड़ा गया है 8 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई बी, चौड़ाई जो है 4 ही रहेगी, इसमें कुछ नहीं किया गया है, बी जो है 4 ही रहेगी ऊंचाई चौड़ाई, और ऊंचाई जो है यह 4 हो जाएगी। तो सूत्र से, यहां से सूत्र है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB धन BH धन HL। मान रख दीजिए, 2L का मान 8 आया है, 8 धन गुणे 4 धन चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है, ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है। इसको हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 2 8 चौके 32 धन 4 चौके 16 धन 8 चौके 32, 32 32 64 16 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई मात्रक से भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह जो है आप पहला काम करिए, इस प्रश्नावली को लगाने से पहले आप सारे सूत्रों को 22 सूत्र लिखे गए थे, 22 सूत्र को खूब बढ़िया से 10 बार लिखकर एकदम रट लीजिए। इसके बाद प्रश्न को लगाना शुरू करिए, चित्र के माध्यम से लगाएंगे, प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा और इस तरह मौखिक सवाल आप हल करने लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप इससे बाद जब हाई स्कूल के बाद निकलेंगे, गणित पढ़ें चाहे न पढ़ें, अगर आप किसी प्रतियोगिता में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं तो यह प्रश्नावली प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। और कक्षा 10 में स्कोरिंग के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही आसान और श्योर है कि आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।